नमस्कार दोस्तों, उजाला ऑनलाइन एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं कि राजस्थान में जो बजट पेश हो रहा है, आज अभी 11 बजे से शुरू हुआ था। तो इस बजट को हम 3-4 पार्ट में ऐसे पढ़ेंगे। एक बार मोटी मोटी जो खबरें हैं, न्यूज़ वगैरह वो पढ़ लेते हैं, फिर बाद में एग्ज़ाम के पार्ट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, और अंत में इनके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स वगैरह वो भी पढ़ेंगे। और उसके बाद में हम इसके इम्पोर्टेंट प्रश्न वगैरह जो भी है एग्ज़ाम्स में, इसलिए आप बजट की बिल्कुल टेंशन ना लें। बजट में जो भी एग्ज़ाम में आने लायक प्रश्न होंगे हम सभी आपको अच्छे से करवा देंगे। आइए अभी शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारे वित्त मंत्री है और उप मुख्यमंत्री जी है, दिया कुमारी जी, इन्होंने बजट पढ़ना शुरू किया था। उन्होंने कहा कि हमारे 10 संकल्प है। हमारे कितने संकल्प है? 10 संकल्प है। तो ये एक इम्पोर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के पार्ट ऑफ व्यू से कि भाई राजस्थान में जो बजट बेस्ड है उनमें 10 संकल्प है, कौन सा संकल्प है और कौन सा संकल्प नहीं है। तो एक बार आपको मोटा मोटा इन 10 संकल्पों का ध्यान रख लेना है। जैसे पहला है प्रदेश में बिजली पानी वगैरह। पहला है प्रदेश में $350 बिलियन इकोनॉमी बनाना। प्रदेश को कितनी बिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाना इम्पोर्टेंट है? $350 बिलियन, $350 बिलियन इकोनॉमी बनाना है, इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। दूसरा है पानी बिजली सड़क का विकास। तीसरा है सुनियोजित शहर विकास। चौथा है किसानों का सशक्तिकरण। पांचवा है औद्योगिक विकास। छठा है विरासत भी विकास भी सोच के साथ धरोहर संरक्षण, मतलब विरासत भी विकास भी सोच के साथ धरोहर संरक्षण छठा है। सातवां है पर्यावरण संरक्षण। आठवां है सबके लिए स्वास्थ्य मानव संसाधन विकास। और नौवां है वंचित परिवारों के लिए सामाजिक सुरक्षा। और 10वां है गुड गवर्नेंस, परफॉर्म, रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म। 10वां कौन सा है? गुड गवर्नेंस, परफॉर्म, रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म। उसके बाद में अगली न्यूज है कि जल जीवन मिशन में 25 लाख घरों को जोड़ेंगे। इस साल 15,000 करोड़ खर्च कर 25 लाख ग्रामीण घरों में नल से जल पहुंचाया जाएगा। 5846 अतिरिक्त गांव को पेयजल उपलब्ध करवाया जाएगा। 20,000 करोड़ से ज़्यादा की 6 परियोजना इसमें शुरू की जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों के साथ शहरी क्षेत्रों में भी पेयजल योजनाओं के लिए अमृत 2.0 योजना के तहत प्रदेश के 183 शहरों को 5,180 करोड़ से काम करवाया जाएगा और 32 वाटर बॉडी का जीर्णोद्धार किया जाएगा। तो इसमें हमारे जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो एक ही है कि भाई इसमें 25 लाख घरों को जोड़ेंगे और 15,000 करोड़ का खर्च करके 25 लाख ग्रामीण घरों को नल से जल पहुंचाया जाएगा। ये इसमें इम्पोर्टेंट बात थी। तीसरी न्यूज़ है हमारी कि भाई इन्होंने 2 नए सोलर पार्क और नई बिजली कनेक्शन की घोषणा की है। एक तो 2 नए सोलर पार्क है, ये कौन कौन से हैं, कहाँ होंगे, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट का सवाल होगा। और नई बिजली कनेक्शन की इन्होंने घोषणा की है। जैसे बजट में प्रदेश में 2 नए सोलर पार्क की घोषणा, एक पार्क तो होगा जैसलमेर में और दूसरा होगा पूगल में। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमारे आने वाले एग्जाम में पूछा जाएगा। इसमें जैसे CET आने वाला एग्जाम है, LDC वगैरह है, तो इनमें सब में ये इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जाएगा कि भाई हाल ही में बजट में 2 नई सोलर पार्क की घोषणा की गई थी, कहाँ है? जैसलमेर और पूगल है, ये याद रखना है। और प्रदेश के सभी सरकारी दफ्तरों को फेज मैनर सोलर एनर्जी से जोड़ा जाएगा। सभी दफ्तरों को सोलर एनर्जी से जोड़ा जाएगा। बिजली से वंचित 20,800 घरों को घरेलू कनेक्शन दिया जाएगा, अगले 2 साल में दिया जाएगा। 2,08,000 घरों को, इन्होंने अभी बजट में भी कहा है कि भाई 2,08,000 घरों को बिजली कनेक्शन अगले 2 साल में दिया जाएगा। PM सूर्य घर योजना के तहत आदर्श सौर ग्राम बनेंगे। PM सूर्य घर योजना के तहत आदर्श सौर ग्राम बनेंगे। बिजली के लीकेज को रोकने के लिए स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। इस साल 25 लाख से ज़्यादा स्मार्ट मीटर लगेंगे। PM सूर्य घर योजना के तहत आदर्श सौर ग्राम बनेंगे। बिजली के लीकेज को रोकने के लिए स्मार्ट मीटर लगेंगे और इस साल 25 लाख से ज़्यादा स्मार्ट मीटर लगेंगे। अब बात करते हैं अगली न्यूज़ की। राजस्थान में ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे बनेंगे। प्रदेश में पहली बार 2750 किलोमीटर से अधिक की लंबाई के 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे का निर्माण किया जाएगा। तो राजस्थान में कितने? 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे बनेंगे। प्रदेश में पहली बार 2750 किलोमीटर से अधिक 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे बनेगा। याद रखने कितने ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे बनेगा राजस्थान में? 9।
अगली न्यूज है हमारी, 30 करोड़ की लागत से डीपीआर बनेगी। ये एक्सप्रेसवे जयपुर किशनगढ़ अजमेर जोधपुर से 350 किलोमीटर, कोटपुतली किशनगढ़, जयपुर भीलवाड़ा, बीकानेर कोटपुतली, ब्यावर भरतपुर, जालोर झालावाड़, अजमेर बांसवाड़ा, जयपुर फलौदी और श्रीगंगानगर कोटपुतली। मतलब लगभग पूरे राजस्थान को कवर करेंगे हमारे ये 9 जो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे बनेंगे। 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे बनेंगे, 2750 किलोमीटर से अधिक है। ये एक इम्पोर्टेंट बात है, याद रखने लायक है, बाकी ये कोई हमारे काम के नहीं है। पीएम मोदी का मानना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर समाज को सशक्त करता है। 5 सालों में 13,000 किलोमीटर की लंबाई की सड़क नेटवर्क 60,000 करोड़ रुपए खर्च कर विकसित किए जाएंगे। मतलब इन्होंने कहने का मतलब ये है कि अगले 5 सालों में 13,000 किलोमीटर लंबाई की तो सड़क नेटवर्क विकसित किया जाएगा, जिसका खर्च होगा 60,000 करोड़। तो 13,000 किलोमीटर लंबाई की सड़क नेटवर्क विकसित करेंगे, 60,000 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। स्टेट हाईवे, बाईपास, फ्लाईओवर, आरयूबी के लिए 9,000 करोड़ रुपए इन्होंने लग दिए। तो इन्होंने जो इंफ्रास्ट्रक्चर या सड़क के लिए इन्होंने काफ़ी कुछ दिया है बजट के अंदर कि भाई स्टेट हाईवे, बाईपास, फ्लाईओवर, आरयूबी सभी जगह जब जगह बनेंगे उसके लिए इन्होंने 9,000 करोड़ रुपए अलग से दिए हैं। 13,000 किलोमीटर की लंबाई का सड़क नेटवर्क बनेगा अगले 5 सालों में, उसके लिए इन्होंने कहा कि वह 60,000 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। और उसके अलावा 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे बनेंगे। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और अगली न्यूज़ है, लाइब्रेरी और वाईफाई कनेक्शन के लिए 150 करोड़ दिए जाएंगे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रखना है, याद रखने जैसी बात है कि भाई लाइब्रेरी और वाईफाई कनेक्शन के लिए इस बजट में कितना का बजट है, 150 करोड़। हर जिले की प्रथम आवश्यकता और समस्याओं के निवारण को निवारण के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान करके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना शुरू की जाएगी। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, एग्जाम में जरूर पूछी जाएगी। कौन सी योजना है? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना शुरू की जाएगी। हर जिले की प्रथम आवश्यकता व समस्याओं को निवारण हेतु कितने का है, 500 करोड़ रुपए का प्रावधान है। अपने को याद रखना है कि 500 करोड़ रुपए का प्रावधान है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना शुरू की जाएगी हर जिले के प्रथम आवश्यकता व समस्याओं के निवारण के लिए। अगली न्यूज है, प्रदेश में सिर्फ शहरी क्षेत्र में 150 करोड़ की लागत से शहरी क्षेत्र में लाइब्रेरी और वाईफाई कनेक्शन दिए जाएंगे। इन्होंने बात की है सिर्फ शहरी क्षेत्र की, 150 करोड़ रुपए में लाइब्रेरी और वाईफाई कनेक्शन दिए जाएंगे सिर्फ शहरी क्षेत्र में। 500 करोड़ रुपए का श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना बनेगी और 150 करोड़ की लागत से लाइब्रेरी और वाईफाई कनेक्शन दिए जाएंगे, वो भी सिर्फ शहरी क्षेत्रों में। अगली न्यूज है, शहरी क्षेत्र में फेज मैनर में 150 करोड़ से बिजली की लाइनों को अंडरग्राउंड किया जाएगा। हर नगरीय निकाय को 65 करोड़ की लागत से फायर ब्रिगेड उपलब्ध करवाई जाएगी। ये भी इंपॉर्टेंट मान सकते हो कि भाई हर नगरीय निकाय को 65 करोड़ की लागत से फायर ब्रिगेड उपलब्ध करवाई जाएगी। इससे अगली न्यूज़ है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है सभी के लिए कि भाई रोडवेज में भर्तियों की घोषणा होगी। पिछले काफ़ी सालों से ये न्यूज़ हर 1-2 महीने में चलती है कि रोडवेज में भर्ती आएगी। सभी के मन में ये है कि रोडवेज में भर्तियाँ कब आएगी। आखिरकार इन्होंने इस बार बजट में घोषणा कर ही दी है कि भाई रोडवेज में भर्तियाँ आएगी। रोडवेज के लिए इन्होंने कहा कि भाई 500 बसें खरीदी जाएगी, 300 इलेक्ट्रिक बसें भी खरीदेंगी सरकार, वहीं 800 बसें किराए पर ली जाएगी। इन्होंने कहा कि 500 खरीदी जाएगी, 300 इलेक्ट्रिक बसें खरीदेगी और 800 बसें किराए पर लेंगे। इसके बाद में अजमेर, कोटा, भरतपुर, उदयपुर सहित 10 जिलों को आधुनिक सुविधा युक्त बस स्टैंड बनेगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भाई रोडवेज में 1650 कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। तो अब मतलब इन्होंने ऑफिशियली घोषणा कर दी है कि भाई रोडवेज में कितनी 1650 पदों की घोषणा की जाएगी। हालांकि ये पद बहुत कम है, काफ़ी दिन पहले 4000-5000 की भी खबरें आई थी सुनने को, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि सिर्फ 1650 रुपये की बजट 1650 पदों पर भर्तियाँ की जाएगी। फिर भी कम है, फिर भी भर्ती तो आएगी, तो ये भी हमारे लिए एक काम की बात है। और इसके अलावा अगली न्यूज़ है अपनी, राजस्थान में बनेगा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब। एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी लाई जाएगी। टेक्सटाइल पॉलिसी व राजस्थान वेयर हाउसिंग पॉलिसी की भी बजट में घोषणा की गई है। एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी लाई जाएगी। टेक्सटाइल पॉलिसी व राजस्थान वेयर हाउसिंग की पॉलिसी भी बजट में घोषणा की है इन्होंने। इसके अलावा इन्होंने इस साल में बजट
इन्वेस्टमेंट एनक्लेव आयोजित करेगा, मतलब इस साल राजस्थान इन्वेस्टमेंट एनक्लेव आयोजित करेगा। तो हमारे लिए इसमें इस न्यूज़ में इंपॉर्टेंट कौन कौन सी बात है कि भाई राजस्थान में बनेगा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब। पहली तो इंपॉर्टेंट यही है कि भाई राजस्थान में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा। दूसरी है कि एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी लाई जाएगी, एक्सपोर्ट मतलब निर्यात प्रमोशन पॉलिसी लाई जाएगी, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा, टेक्सटाइल पॉलिसी लाई जाएगी, राजस्थान वेयर हाउसिंग पॉलिसी लाई जाएगी, एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी, टेक्सटाइल पॉलिसी, राजस्थान वेयर हाउसिंग पॉलिसी, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब, ये सब इसी साल राजस्थान में इन्वेस्ट कॉन्क्लेव का आयोजित होगा और इसी साल राजस्थान में इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव का आयोजित होगा। तो हमारे एग्जाम के पार्ट ऑफ व्यू से ये 5 बातें इंपॉर्टेंट है कि भाई डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा राजस्थान में, एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी लाई जाएगी, टेक्सटाइल पॉलिसी लाई जाएगी, राजस्थान वेयर हाउसिंग की पॉलिसी भी लाई जाएगी और इसी साल इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव का आयोजन होगा। इसके अलावा हमारे लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि सरकार शहर में कोवर्किंग स्पेस भी तैयार करवाएगी, शहर में कोवर्किंग स्पेस तैयार किया जाएगी। इसके अलावा बालोतरा में पेट्रो जोन की स्थापना की जाएगी, बालोतरा में पेट्रो जोन की स्थापना की जाएगी। ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि भाई पेट्रो जोन की स्थापना की घोषणा राजस्थान सरकार ने बजट में कहाँ पर की है, तो बालोतरा में पेट्रो जोन की स्थापना की जाएगी। पचभद्रा रिफाइनरी से निकलने वाले बाई प्रोडक्ट बनाए जाएंगे, अर्थात पचभद्रा रिफाइनरी से निकलने वाले बाई प्रोडक्ट बनाए जाएंगे। साथ ही प्रदेश में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब की स्थापना की जाएगी, हमने इस पर बात कर ली है। ग्लोबल कंपनी से निवेश आमंत्रित करने के लिए 200 करोड़ से जयपुर में अमृत ग्लोबल टेक्नोलॉजी सेंटर की स्थापना की जाएगी। ये हमारे लिए एग्जाम के पार्ट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। एग्जाम में आजकल ऐसे ही खबरें और ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे ग्लोबल कंपनी से, पहली बात है ग्लोबल कंपनी से निवेश आमंत्रित करने के लिए 200 करोड़ से जयपुर में अमृत ग्लोबल टेक्नोलॉजी सेंटर की स्थापना की जाएगी। 200 करोड़ रुपए से कहाँ पे, जयपुर में अमृत ग्लोबल टेक्नोलॉजी सेंटर की स्थापना की जाएगी। तो सेंटर का नाम क्या है, अमृत ग्लोबल टेक्नोलॉजी सेंटर। कितनी की राशि, 200 करोड़ की राशि। अमृत ग्लोबल टेक्नोलॉजी सेंटर की स्थापना की जाएगी जयपुर में 200 करोड़ की राशि से। साथ ही डेटा सेंटर पॉलिसी भी लाई जाएगी, डेटा सेंटर पॉलिसी भी लाई जाएगी। विभिन्न स्थानों पर औद्योगिक पार्क, स्टोर, मंडिया की स्थापना की जाएगी। तो दोस्तों इसमें इस जो वाले पार्ट में है हमने बजट की काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा की है, जिसमें हमारे लिए विभिन्न पॉलिसियाँ, विभिन्न सेंटर, विभिन्न हब और विभिन्न भर्तियाँ, इसके अलावा जल 25 लाख घरों को कनेक्शन, विभिन्न बातों पर हमने चर्चा की है। और अगले पार्ट में हम अगली कुछ इंपॉर्टेंट बातें लेकर के आएंगे। बने रहिए हमारे साथ में, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए। जो हमारा अगला जो सेशन होगा बजट के बाद में, उसके बाद में हम इनको जो महत्वपूर्ण फैक्ट होंगे एग्जाम के पार्ट ऑफ व्यू से, उनका अलग से हम रिवीजन करवाएंगे, फिर हम प्रश्नों के माध्यम से रिवीजन करवाएंगे। इसलिए बजट की आप बिल्कुल भी टेंशन छोड़ दो। बजट से जो भी प्रश्न आएगा वो एक भी हमारे इन वीडियो से बाहर नहीं जाएगा, इसलिए इनकी आप टेंशन छोड़ दें और जो मैं बताऊं और जो मैं करवाऊं आप उतना बस याद कर लीजिए। धन्यवाद।